नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा लोक भवन में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मौके पर प्रदेश की पहली महिला मित्रा घोष भी विशेष रूप से उपस्थित रही। हरियाणा लोक भवन में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि वर्तमान भारत सरकार न केवल देशवासियों के कल्याण के लिए बल्कि समस्त मानवता के हित में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व योग के मूल्यों को अपना रहा है और उनसे प्रेरणा ले रहा है। योग भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन सभ्यता का अभिन्न अंग है। राज्यपाल ने कहा कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है जो मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और उत्तम स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि मानसिक शांति से शरीर और मन दोनों का सर्वांगीण विकास संभव होता है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व के 150 से ज्यादा देशों में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। योग शरीर को सुदृढ़ बनाता है, मन को शांत करता है, चिंतन शक्ति को विकसित करता है और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार ये व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। It is a day which is being followed not only in our country but in almost more than 150 countries of the world. There are some ideas, things which go beyond the boundaries of a country. Yoga is such a invaluable spiritual idea of our culture that we have been able to transmit to the world the values of yoga. असीम कुमार घोष ने कहा कि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो भौगोलिक सीमाओं से परे जाकर सार्वभौमिक स्वरूप से ग्रहण कर लेते हैं। योग भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ही अमूल्य आध्यात्मिक उपहार है जिसे भारत ने विश्व को प्रदान किया है। योग के महत्व का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषदों और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन से मिलता है जो भारत की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा में इसकी गहरी जड़ों का प्रमाण है। राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के योगदान का भी स्मरण करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने ऐतिहासिक संबोधन के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा की महानता को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। उनके विचारों से प्रेरित होकर पश्चिमी देशों के अनेक लोगों ने योग के सिद्धांतों और मूल्यों को अपनाया। Swami Vivekananda had laid so much emphasis on this that in his famous speech at Chicago, he laid so much emphasis that the Western devotees of Swamiji had started learning the values of yoga. Yoga gives us strength, mental peace, our enrichment of thinking and intelligence. कार्यक्रम की सराहना करते हुए प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आशा व्यक्त की कि आयोजक भविष्य में भी प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन करते रहेंगे और योग के व्यापक लाभों के प्रति जन जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करेंगे। कार्यक्रम में सामूहिक योगाभ्यास आयोजित किया गया जिसमें योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं का अभ्यास कर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।